हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 सितंबर 2023 और 22 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली होयसला टेम्पल हैज बीन इंक्लूडेड इन द 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। हाल ही में होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक में बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसला मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह भारत में 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को चिन्हित करता है और रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को भी यह प्रतिष्ठित मान्यता मिलने के ठीक एक दिन बाद आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA? फर्स्ट ऑप्शन है तेजेंद्र सिंह, सेकेंड ऑप्शन है महेश वर्मा, थर्ड ऑप्शन है विकास कुमार, फोर्थ ऑप्शन है धनंजय जोशी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धनंजय जोशी। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दूरदर्शी भारतीय डिजाइनर राहुल मिश्रा को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर DL ऑड्रे ड्रेस ऑर्ट्स एट ड्रेस लेटेड्स से सम्मानित किया गया है, जो रितु कुमार, रितु बेरी, वेंडेल रॉड्रिक्स और मनीष अरोड़ा सहित साथी देशवासियों और महिलाओं की एक प्रतिष्ठित सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्हें पहले यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? वेयर हैज द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड उड़ान भवन? फर्स्ट ऑप्शन है जयपुर, सेकेंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नई दिल्ली पर उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने दिल्ली के
सफदरजंग हवाई अड्डे की सीमाओं के भीतर स्थित एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्यालय परिसर उड़ान भवन का उद्घाटन किया। उड़ान भवन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाले विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच समन्वय और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का वादा करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच स्टेट गवर्नर मंगूभाई पटेल हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन लंदन? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को आज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि उत्कृष्ट एवं असाधारण कार्य का अभिनंदन ही मानवता के विकास का आधार है। मानव जीवन की बेहतरी के लिए सकारात्मक प्रयासों और उत्कृष्ट कार्यों की सराहना समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? बाई विच स्टेट गवर्नमेंट हैज द ऑर्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडॉप्ट अ स्कूल स्कीम हैज बीन इशूड? फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब यह शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना वर्तमान में राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू है। सेबी पंजीकृत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम पहले बताए गए स्कूलों को गोद ले सकता है। निर्दिष्ट समय के लिए स्कूल गोद लेने वाले लोग स्कूल के वर्तमान नाम में अपनी पसंद का नाम जोड़ सकते हैं। गोद लेने की अवधि केवल 5 या 10 वर्ष तक ही हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई। यह कहाँ स्थित है? इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर डेडिकेटेड वॉज ओपीडी फॉर अपॉइंटेड एट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वेयर इज द लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकेंड ऑप्शन है कोलकाता, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है पटना। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई। यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समर्पित आउट पेंशन विभाग समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रांसजेंडर को अस्पताल की सेवाओं का लाभ उठाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के साथ चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में असहज महसूस करते हैं। अस्पताल परिसर में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए एक समर्पित शौचालय की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस सुविधा के खुलने से ट्रांसजेंडर लोग बहुत खुश हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के भीतर श्रम बल को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत श्रमिकों के लिए लाभों का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय तटरक्षक द्वारा कहां पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है? वेयर हैज द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑपरेशन सजग? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी समुद्री तट, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिणी समुद्री तट, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण पूर्व समुद्री तट, फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी समुद्री तट। भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन 18 सितंबर 2023 को किया गया। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया एक अभ्यास है। ऑपरेशन सजग समुद्री अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करना है और समुद्र में मछुआरे के बीच जागरूकता बढ़ाना है। ऑपरेशन सजग अभ्यास में सीमा शुल्क, समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना सहित कुल 118 जहाज़ों ने भाग लिया है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कुल कितने जहाज़ों ने भाग लिया है? टोटल 118 जहाज़ों ने भाग लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन सर्जन टू ज्वाइन पैरा स्पेशल फोर्सेज इन द इंडियन आर्मी? फर्स्ट ऑप्शन है कोमल जांगिड़, सेकेंड ऑप्शन है प्रीति बायलॉन, थर्ड ऑप्शन है पायल छावड़ा, फोर्थ ऑप्शन है अस्मिता राणा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पायल छावड़ा। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? पायल छावड़ा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय सेना में सर्जन डॉक्टर मेजर डॉक्टर पायल छावड़ा पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी हैं। हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली मेजर पायल छावड़ा को आगरा के पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित एक समारोह में मैरून बेरेट से सम्मानित किया गया। वह भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र महिला सर्जन हैं। उनके पास MBBS की डिग्री और MS सर्जरी की डिग्री है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? व्हाट नेम हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सजेस्टेड फॉर द ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? फर्स्ट ऑप्शन है संविधान भवन, सेकेंड ऑप्शन है संविधान सदन, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्र गौरव सदन, फोर्थ ऑप्शन है गांधी भवन। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने यह न्यूज़ में देखा भी होगा, तो जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए संविधान सदन नाम सुझाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाए। इस बारे में लोकसभा स्पीकर ने नई संसद में जानकारी दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने कहा था कि मेरा एक सुझाव है कि जब हम नई संसद में जा रहे हैं तो इसकी पुरानी संसद भवन गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के नज़रिए से, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। चलिए, अगर आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हो फ्रेंड्स और क्लास बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।